नमस्कार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कथा वक्ता हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है जिसमें अपने भाई के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं। उनका भाई शालिग्राम गर्ग, उनका कहना है कि मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, ना मैं उसके साथ हूँ, और जो है पुलिस अधिकारी जो काम करना चाहते हैं, जैसे निर्णय करना चाहते हैं, वो सब ये सब कर सकते हैं। किसी प्रकार से मेरा उसके लिए समर्थन या सहयोग नहीं है कि उसने गलत काम किया। लाडलों की जय हो, आप सभी की जय हो। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अपारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के वर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं। और शालिग्राम गर्ग जो इनका भाई है, कई बार गुंडागर्दी के मामलों में पकड़ा जा चुका है। पिछली बार एक वीडियो इसका आया था जिसमें कि ये तमंचा लेकर के और सिगरेट पीता हुआ एक सामूहिक विवाह के अंदर गुंडागर्दी कर रहा था। इसमें जो शख्स हाथ में तमंचा लिए नजर आ रहा है वो शालिग्राम गर्ग है, धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई। और उस पर आरोप लगा था कि उसने एक शादी समारोह में जाकर एक परिवार को धमकाया था। उस समय खबर की गिरफ्तारी की भी आई थी, गिरफ्तार भी हुआ था। उसके बाद भी एक वीडियो और अभी आया है, ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, बहुत पास का वीडियो है। उसमें इसने शालिग्राम गर्ग ने क्या किया है, इसके एक मित्र थे, कोई दोस्त रहे होंगे इसके, उनके ना मिलने पर उनके घर जा कर के गुंडागर्दी करी, एक नाबालिग बच्ची से मारपीट करी, लोगों को मारा पीटा। उसका वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। मेरा नाम जीतू तिवारी है, मैं ग्रामगढ़ा बागेश्वर धाम का रहने वाला हूँ। अभी 2 से ढाई घंटे पहले मेरे घर पे शालिग्राम गर्ग, बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने घर में घुस के हमारी माँ, बहन और भांजी के साथ मारपीट की है। हम थाने आए हैं, थाने में कोई FIR नहीं लिखी जा रही है, ना ही उस छोटी सी एक छोटी सी FIR लिख दी उन्होंने गाली गलौज की, और कुछ नहीं लिखा जा रहा है। अब हमारी भांजी का साथ गलत किया इन्होंने, कपड़े फाड़ दिए, गंदी गंदी गालियां दी। नाबालिग भांजी है हमारी, और हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया, हमारी माँ को मारा, हमारे पिता को मारा है, हमारी सभी पूरे घर को मारा है। हम घर पे थे नहीं, अचानक आए, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। घटना की वजह यह है, हमारे घर में कर मारा है और लाठी चला। काय पैसे मारा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, कह रहे थे कि बड़े मामा कहाँ हैं। हम लोगों ने कह दिया नहीं है, पहले आए थे तो नशा किए हुए थे, फिर 50 लोगों के साथ आए, फिर हमला किया, फिर सब लोगों को मारा और रात में भी मारा, घर में घुस के सब लोगों को। 2 मिनट में आ रहा है। 2 मिनट शास्त्री जी का ये कहना है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ किसी प्रकार से भी, और पुलिस अपना कार्य करे, लेकिन क्या इतने बड़े सत्ताधारी व्यक्ति के भाई के साथ न्याय किया जाएगा? क्या जो दबे कुचले छोटे मोटे लोग हैं उनके प्रति किया गया अन्याय कोई फल देगा? स्वयं शास्त्री जी तो अपने कथा वक्ता हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, धर्म की बातें कहते हैं। जब पिछली गिरफ्तारी इसकी हुई थी, जब वीडियो आया था तमंचा हिलाते हुए, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए था, कुछ कमी आनी चाहिए थी। गुंडागर्दी में कमी तो आई नहीं है। इसे देखकर यही लगता है कि शायद गुंडागर्दी में ऐसी कमी कभी नहीं आएगी और आगे बढ़ती रहेगी। मैं यहाँ पर शास्त्री जी के साथ खड़ा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, पुलिस अपना काम करे, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वास्तविकता में शास्त्री जी साथ में नहीं है इनके? क्या बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो इतनी बड़े बड़े अच्छी बातें करते हैं, क्या वास्तविकता में साथ में नहीं है? यदि वो साथ में नहीं होंगे तो इस संगीन जुर्म के लिए, क्योंकि एक बच्ची से छेड़छाड़ करना, गुंडागर्दी करना, ये कई तरह के केस बनते हैं व्यक्ति के ऊपर, और सज़ा मिलना यहाँ पर तय है। अगर किसी प्रकार से भी किसी बड़े व्यक्ति का हाथ यहाँ पर ना हो तो अवश्य ही वो गिरफ्तार होगा और सज़ा उसे मिलेगी। अगर उसे सज़ा नहीं मिलती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये मानना चाहिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई ना कोई हाथ उसके पीछे है। वीडियो आती हैं, सुर्खियों में आती हैं। अब इन्होंने भी कह तो दिया है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि आवश्यक होता है मीडिया पे कहना, आपकी छवि बिगड़ जाती है उससे। और अगर सत्य में ऐसा ही कह रहे हैं तो मैं इनके समर्थन में हूँ, ऐसा ही होना चाहिए।
व्यक्ति अगर अन्याय करता है तो उसे अन्याय का फल मिलना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कथावक्ता हो, चाहे उसका भाई हो या बेटा हो। किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या फिर किसी भी प्रकार के सहयोग से, समर्थ से, साकत से किसी व्यक्ति के प्रति किए गए अन्याय को दबाना नहीं चाहिए। हम ये देखना चाहेंगे आने वाले समय में कि वास्तविकता में शालिग्राम जेल में जाता है, सज़ा उसको मिलती है या नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो मैं मानता हूँ ये मानना होगा कि शास्त्री जी का जो कहना है, बस कहना है, अंदर से वो अपने भाई के समर्थन में है, वो अन्याय के समर्थन में है। और अन्याय का समर्थन करते हुए अगर वो भागवत की बात करेंगे, वो शास्त्रों की बात करेंगे, वो हिंदुत्व की बात करेंगे, तो उनकी बात बस थोते चने के समान है, ऐसे बजता रहता है। तो हम ये चाहेंगे कि उनको सज़ा मिले, उनको कोर्ट में पेशी हो, उन पे आरोप लगे हैं, उनकी जांच हो। ये सब होकर हम देखते रहेंगे। अगर ये नहीं होता तो ये मानना जाएगा, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ और आगे हम देखते रहेंगे, ये माना जाएगा बिल्कुल कि शास्त्री जी का समर्थन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है। इसीलिए उनका छोटा भाई शालिग्राम बच रहा है, वो जेल जाने से रह रहा है। गुंडागर्दी इसकी चलती रहेगी और आगे भी होती रहेगी। धन्यवाद।